हमारा 13 अगस्त 2024 की रात के लगभग 12:30 बजे का वक्त रहा होगा। एक रोडवेज बस में कंडक्टर, वह जो अपना कैश जमा कराने के लिए एक कैशियर के पास जाता है, आईएसबीटी देहरादून जब उसे जमा कर रहा था, तब वह कैशियर उससे पूछता है कि आप आज इतने लेट कैसे हो गए। तुम्हारी गाड़ी तो लगभग 10:30 बजे के करीबन आ जाती है। जैसे ही उस कंडक्टर से यह सवाल किया गया, तो उसने सही से जवाब नहीं दिया और कहा, साहब, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताइए। जैसे ही कैशियर ने यह बात सुनी, वह एक बार तो सकपका गया कि किस चीज की बात कर रहे हो। कहा कि एक लड़की है, अगर आप चाहो तो उससे मुलाकात कर सकते हो। जैसे ही कंडक्टर ने उस कैशियर से यह बात सुनी, वह कैशियर अपना सारा कैश छोड़ दूसरे के हवाले कर, बस कुछ ही देर में आता हूं यह कहकर वहां से चला जाता है। रोडवेज परिसर के अंदर एक देहरादून डिपो की बस खड़ी हुई थी। जैसे ही उस बस के अंदर प्रवेश करता है, तो दो ड्राइवर एक लड़की के साथ, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास रही होगी, उसका बलात्कार कर रहे थे। जैसे ही उन दोनों ड्राइवरों ने कैशियर को देखा कि साहब आइए, पहले इन्हें करने देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। अब बारी बारी से उस लड़की का बलात्कार हो रहा था। जब उनका मन भर जाता, तब वहां से चले जाते। उस लड़की को जाना था पंजाब के पटियाला। यदि पटियाला की बस मिल गई होती और एक गार्ड की उस लड़की पर नजर ना पड़ी होती, तो शायद कभी भी जिंदगी में यह केस खुलकर सामने नहीं आता। जहां जहां तक इस केस की गूंज फैलती है, जहां जहां तक लोगों ने इस केस के बारे में जाना, उन लोगों के अंदर से एक सिहरन सी पैदा हो गई। ऐसा लगता है कि जैसे अब वह पांचों के पांचों इंसान नहीं, बल्कि कि जैसी शक्ल से दिखने वाले जानवर जैसे लोग हो। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी इस इंसानियत का बड़ा अफसोस होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की आईएसबीटी पर एक गार्ड लगातार एक लड़की को देख रहा था। यह लड़की थोड़ी असहज सी हो रही थी, कभी कभी अपने शरीर को या कभी अपने कपड़ों को संभालने की कोशिश है वो करती रहती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो। मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं लग रही थी। गार्ड ने इससे पहले कि कोई बात करता, तभी वो लड़की कहती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है। बस कितनी देर में जाएगी? वहीं पास में एक व्यक्ति मैगी बना रहा है, उसकी छोटी सी एक शॉप है, और उस लड़की के इर्द गिर्द एक संदिग्ध व्यक्ति था जो लगातार इधर उधर घूम रहा था। वो लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड को ये बात सबसे अटपटी लग रही थी, अजीब लग रही थी। तब वो वहां से हटता है और नंबर 98 यानी कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फोन करता है। कहता है कि साहब, आईएसबीटी के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक लड़की खड़ी हुई है जो कुछ असहज सी लग रही है, अजीब लग रही है। आखिर आप देखोगे तो शायद हो सकता है कि आप उसका थोड़ा बेहतर समझें। गार्ड ने जब यह फोन करने के बाद कुछ देर के बाद पुलिस भी आ जाती है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की वहां पर एक टीम पहुंच जाती है। उस लड़की को अपने साथ ले लेते हैं। उस साथ लेने के बाद उसकी मनोस्थिति, मनोदशा, उसकी कुछ इच्छा नहीं थी। सवाल जवाब जो कर रहे थे वो सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। पूछा कि कहाँ की रहने वाली हो, तो वह बताती है कि वह पंजाब के पटियाला की रहने वाली है, वहीं जाना चाहती है। लड़की को भूख लगी थी, उसने खाना खिलाया गया, उससे बातचीत की। उसकी हालत कुछ अजीब सी भी हो रही थी। उस लड़की से कहा जाता है कि बेटा तुम घर चले, यानी कि उसे घर लेकर जाया जाता है। उसे बड़े प्यार से, सलीके से बातचीत कर रहे थे। जो खाने की मांग कर रही थी वो खाने को दे रहे थे ताकि कुछ बोल सके, क्योंकि 16 साल की वो लड़की, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि एक अजीब सी दुनिया में वो घूम रही थी और अजीब अजीब तरह के लोग उसे मिल रहे थे। और जिसको भी देखती, खासकर आदमियों और पुरुषों को देखती थी, तो डर जाया करती। तभी महिला उससे बातचीत कर रही थी और लगभग 2-3 दिन बीत जाते हैं। तब उस लड़की ने कहा कि गंदा काम हुआ है। बस इतना कहने की स्थिति में थी कि गंदा काम हुआ है।
किसने गंदा काम किया किसने नहीं, बस वो जानना चाहते थे। आखिरकार पुलिस ने उसी तारीख में वापस आ जाते हैं, यानी कि 12 और 11 अगस्त 2024 की उस रात में, जिस रात वो लड़की मिली थी। और आईएसबीटी देहरादून के उस रोडवेज बस स्टैंड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों को बारीकी से खंगाला जाता है और देखा जाता है। वो संदिग्ध व्यक्ति जो उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था, वो संदिग्ध व्यक्ति आसपास कहीं और भी दिखाई देता है। उस व्यक्ति को फोटो निकलवाया जाता है और रोडवेज डिपो में जितने भी लोग काम कर रहे थे उनको दिखाया जाता है कि क्या तुमने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। तभी अलग अलग लोगों ने कहा हम इसे जानते हैं। और जैसे ही उसके बारे में कुछ पता चलता है, तो उस व्यक्ति का नाम, उसका पता जब निकल के सामने आता है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। कि आखिरकार क्या माजरा है, पूरी कहानी क्या है, तुम अपने आप से बताते हो, प्यार से बताते हो, या फिर पुलिस का जो तरीका है होता है उससे आपसे पूछा जाए। उससे सख्ती से पूछताछ की, तब उसने एक कहानी सुनाई, जिस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को बहुत बुरा लगे। इंसानियत पे भरोसा उठाने की पूरी पूरी संभावना होती है। 12 अगस्त 2024 की है बात है, शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। कश्मीरी गेट पर लड़की खड़ी हुई थी, वो पूछ रही थी कि भैया मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, ये कौन सी बस पकड़ लूं। अब उस आईएसबीटी पर सैकड़ों नहीं बल्कि बताते हैं कि हजारों बस खड़ी रहती है, तो अलग अलग दिशाओं में जाती है। और वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज थी, परेशान थी कि किस बस में जाके बैठूं। जिस व्यक्ति से पूछा जाता है उसने कहा तुम परेशान मत हो, जो सामने बस खड़ी हुई है उसमें आप जाकर बैठ जाओ। अब दिल्ली से वह बस देहरादून के लिए चलने वाली थी, उस लड़की को उस बस में बैठा दिया जाता है। किराए की मतलब फिक्र नहीं थी। आराम से उस लड़की से कहा जाता है कि जब भी तुम्हारा स्टेशन आ जाए, तुम जाना चाहती हो, मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा, उतर जाना। अब धीरे धीरे कर बस चलने लगती है। बस रात के 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जो मेन उसका बस स्टैंड है, आईएसबीटी पर वह बस जाकर रुक जाती है। और जब एक एक सवारी उतर जाती है, वह लड़की अकेली थी। कंडक्टर और ड्राइवर उस बस के जो होते हैं उस लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्टेशन आ चुका है, बस एक बस और बदलनी है, थोड़ी ही देर की बात है, तुम थोड़ी देर बाद हमारे साथ वक्त गुजार लो। अब हम उन दोनों ने, कंडक्टर और ड्राइवर ने, उसे जो जिस लड़की से कश्मीरी गेट दिल्ली से लेकर आए थे, उस लड़की उस गाड़ी में बिठाकर, उसकी उम्र लगभग 15 या 16 साल रही होगी, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगते हैं। उसके तन से कपड़े उतर कर उसके साथ जो गंदा और घिनौना कृत्य करने लगते हैं। उस कंडक्टर बारी बारी से सब काम कर रहे थे, उन्हें ये ठीक से बराबर में एक और बस खड़ी हुई थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली के रूट पर चलती है। तो जब वह यहाँ तक आवाजें पहुंच रही थी, तो उस गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठे हुए थे, वो दो नो ड्राइवर कुछ देर के बाद उस गाड़ी में आते हैं और आकर देखते हैं कि इस गाड़ी में लड़की बैठी हुई है। पहले ही एक कंडक्टर और एक ड्राइवर गंदा काम कर रहे हैं, वो जाते हैं कि हम भी करेंगे, यानी कि दोनों ड्राइवर ने उन आकर उन दोनों कंडक्टर और ड्राइवर से उस लड़की के बारे में कहा कि जैसा तुम कर रहे हो वैसा हम भी करेंगे। उसका कोई बात का एतराज नहीं है। लगभग 1.5-2 घंटे का समय बीत जाता है, उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना गंदे करते किया जाता है। तब गाड़ी को जो ड्राइवर था, जो दिल्ली से उस लड़की को लेकर आया था, और कंडक्टर था, कंडक्टर कहता है कि मैं कुछ पैसे हैं जो कैशियर को जमा करा के आता हूँ। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगली कहानी में हम दोबारा इसी पार्ट पर बात करेंगे। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।